हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। जैसा कि हमारा टॉपिक लगातार चल ही रहा है, राइटिंग अर्थात लेखन या राइटिंग स्किल, लेखन कौशल, उसी के अंतर्गत ये टॉपिक है लेटर राइटिंग अर्थात पत्र लेखन। प्राचीन समय से पत्र लेखन का बहुत ही महत्व रहा है और एक तरह से लेखन की कुशलता को जो है प्राप्त करने वाला या प्राप्त कराने वाला ये पत्र लेखन बहुत ही अच्छा माध्यम है। प्राचीन समय में जो है किसी भी निमंत्रण देने के लिए अथवा कोई भी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्रों का ही प्रयोग किया जाता था और निबंध रचना की कुशलता विकसित करने के अतिरिक्त स्वतंत्र रचना सिखाने का एक दूसरा तरीका पत्र रचना है। पत्र रचना निबंध रचना से भिन्न एवं विशिष्ट प्रकार की कुशलता है। इसके लिए छात्रों को अभ्यास कराना आवश्यक हो जाता है। विभिन्न प्रकार के पत्रों की विभिन्न लेखन शैली होती है। परिवार के विभिन्न सदस्यों एवं संबंधियों तथा आत्मीय जनों के लिए लिखे गए निजी पत्रों की एक विशिष्ट शैली होती है। व्यावसायिक उद्देश्य से लिखे गए पत्रों की अलग कोटि होती है। विशेष उत्सवों, शादी, विवाह आदि के लिए दी जाने वाली सूचनाओं की अलग शैली होती है। छात्रों को इनके लेखन में निहित विशेषताओं को समझाते हुए इनका अभ्यास करवाना आवश्यक है। अर्थात जो विशेषताएं होती हैं उनको छात्रों को समझाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में लिखा गया है, यानी पत्र को के अर्थ को जो है स्पष्ट करते हुए लिखा गया है। A letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. It is usually sent to the recipient via mail or post envelope. Although this is not a requirement, such message that is transferred via post is a letter is written conversation between two parties. इसी में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी कि पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अर्थात फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। इसके अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, पुस्तक विक्रेता को पत्र, व्यापारियों को लिखे गए पत्र, सरकारी कार्यालय के अधिकारियों को लिखे गए पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर, जिन व्यक्तियों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। इनके अलावा अन्य प्रकार के पत्र हैं जैसे बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, सर्कुलर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर आदि। इसी के साथ हम देखेंगे पत्र के अंग अर्थात पार्ट्स ऑफ लेटर या लेटर्स। तो इसमें सबसे पहले आता है भेजने वाले का नाम व पता, सेंडर नेम एंड एड्रेस। फिर सेकेंड पॉइंट पर आ जाता है डेट अर्थात दिनांक या इसको कह सकते हैं तिथि। थर्ड पॉइंट पर आता है रिसिपिएंट नेम एंड एड्रेस, यानी कि जो प्राप्त करता है पाने वाले का नाम व पता। सब्जेक्ट प्रॉम्प्ट अर्थात विषय संकेत, किस विषय पर पत्र लिखा जाना है। संबोधन विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर या पत्र की मुख्य सामग्री। इसके बाद समाप्ति पत्र एंड ऑफ लेटर, भेजने वाले का नाम, पता या हस्ताक्षर, नेम, सिग्नेचर और सेंडर। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र लिखने का तरीका, यानी कि औपचारिक पत्र लिखने का एक निश्चित तरीका होता है। इन पत्रों की संरचना किस प्रकार से होती है इसमें देखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, मान लीजिए विद्यालय में है, शाखा विद्यालय जैसे कोई भी हो सकता है। यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखें। नगर, यहाँ स्थान का नाम लिखें जहाँ विद्यालय स्थित है। विषय, यहाँ पत्र का विषय लिखा जाएगा। और मान्यवर, यहाँ मुख्य विषय संक्षेप में लिखा जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य यानी कि जब विद्यालय में है।
नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो शिष्य के बाद नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखा जाएगा, कक्षा भी लिखी जाएगी, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर जो भी है वो लिखा जाएगा, और तिथि अर्थात उस दिन जिस दिन के लिए जिस दिन लिखा जा रहा है उस दिन तिथि की डेट लिखी जाएगी। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र लिखने का तरीका। इनफॉर्मल लेटर, यहाँ पर मकान नंबर जो भी हो, XYZ, सेक्टर, स्थान, यहाँ पर अपने ही घर का एड्रेस लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दिनांक जो भी हो यहाँ पर लिख दी गई है। आदरणीय, जैसे माता जी को लिखा जाएगा आदरणीय माता जी, आदरणीय आएगा यहाँ पर नमस्कार यानी कि आदर सूचक शब्द लिखे जाएंगे। पत्र का मुख्य विषय संक्षेप में लिखा जाएगा, यानी कि किस बात के लिए किस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में आपका प्यारा पुत्र पुत्री जो भी नाम है यहाँ एक्सवाइज लिख दिया जाएगा। ये था औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के लिखने का तरीका। छात्रों को ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि पत्रों में बोलचाल की भाषा का ही उपयोग होता है। इस प्रकार सीखे गए शब्द भंडार तथा व्याकरणिक संरचना की सहायता से छात्रों को पत्र रचना का अभ्यास कराया जाता है। अन्य भाषाभाषी छात्र छात्राओं के लिए जो पत्र व्यवहार कराना, यानी कि जो अपने जैसे उनके रिलेटिव्स हैं, पत्र लिखना सिखाना उपयोगी अभ्यास है। इससे न केवल अन्य भाषा पर स्वाभाविक अधिकार होता है और भाषा का जीवंत एवं प्रयोजनमूलक संदर्भ में प्रयोग कराना होता है, बल्कि छात्र अन्य भाषा की संस्कृति से भी परिचित होते हैं तथा वहाँ के युवा वर्ग से, किशोरों से मित्रता का संबंध भी स्थापित होता है। अर्थात जो वहाँ के बच्चे होते हैं, बच्चे जब सीख रहे होते हैं तो मित्रता भी स्थापित होती है, यानी कि एक दूसरे की भाषा को भी जानने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि अन्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य अपनी भाषा की संस्कृति की पर्याप्त जानकारी कराना है, अतः पत्र लेखन के माध्यम से ये कार्य सहज रूप से संपन्न होता है। इतना ही नहीं, पत्र लेखन की कुशलता द्वारा व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। अतः विविध प्रकार के पत्र तथा आवेदन पत्र लिखने की तकनीक से छात्रों को परिचित कराना आवश्यक हो जाता है। इसमें पत्र लेखन एक रोचक कला है। अपने से दूर रहने वाले व्यक्तियों को अपने विचार और संदेश पहुंचाने का प्रमुख और शक्तिशाली माध्यम या साधन जिसको कहें पत्र ही है। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन बातों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सावधानी न बरतने से कोई भी वाक्य का दूसरा कोई अर्थ निकल सकता है। शब्दों का चयन उस प्रकार का होना चाहिए जो कि सीधे वही बात स्पष्ट हो जो कि लेखक यानी जो लिखने वाला है वह लिखना चाहता है। ऐसा ना हो कि ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जाए जिससे कि दूसरे तथ्य को पढ़ने वाला ग्रहण कर ले और जो लिखना चाहता है लिखने वाला व्यक्ति उसको समझ ही ना सके। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। यानी पत्र की भाषा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए। पता चले कि कोई भी सीक्रेट बात लिखकर भेजी गई है और उसे पढ़ने के लिए खुद तो समर्थ है ही नहीं, दूसरों से पढ़वाए तो जो बात है वह गोपनीय ना होकर वह सभी को पता चल जाएगी। क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जैसे कार्यालय से संबंधित बातें होती हैं या दूसरी पारिवारिक संबंध की बातें होती हैं, तो वो इस तरह से बताने की भी नहीं होती हैं। स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए, यानी कि जो लिखावट है वह स्पष्ट होनी चाहिए और स्वाभाविक होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए। पत्र में अपनी बात संक्षेप में लिखनी चाहिए, पूरी बहुत लंबी कहानी के रूप में नहीं होनी चाहिए। पत्र जिसे लिखा जाए उसके अनुकूल संबोधनवाची शब्द और अभिवादन का अवश्य लिखना चाहिए। अभिवादन ना लिखने से उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। पत्र के अंत में लिखने वाला या लिखने वाले का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। पत्र लेखन के लिए सृजनात्मक लेखन का बहुत महत्व है। इससे प्रभाव थोड़ा अलग हो जाता है। इसकी विषय में देखेंगे, अर्थात क्रिएटिव राइटिंग के विषय में देखेंगे। सृजनात्मक लेखन कौशल के विकास का उत्कृष्टतम रूप है। सभी छात्रों में सहज रूप से इस कुशलता का विकास नहीं किया जा सकता। मातृभाषा में भी ये कौशल साधारण के रूप में यानी कि मातृभाषा में भी ये कौशल साधारण के में जो है समान रूप से विकसित नहीं होता, परंतु अन्य भाषा सीखने वाले छात्रों में साहित्य के पाचन के प्रति अभिरुचि जागृत करने के साथ साथ छोटी कविताएं, कहानियां तथा अन्य रचनाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
इस जो छात्रावस्था है में छात्रों में ये अभिरुचि मातृभाषा में सहज रूप से अभिव्यक्त होती है। अन्य भाषा में लेखन पर अधिकार कराने तथा रचना के विभिन्न रूपों के विकास के फलस्वरूप छात्र को कहानी, कविता तथा विचारात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन देना उचित है। इसमें पत्र प्रमुख साधन है। छात्र अवस्था में उत्पन्न अभिरुचि समुचित अभ्यास एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप आगे चलकर स्थायी अभिरुचि में विकसित हो जाती है। अन्य भाषा में सृजनात्मक लेखन में अभिरुचि लेने वाले छात्रों को विशेष मार्गदर्शन देना तथा समुचित अभिरुचि तथा योग्यता रखने वाले छात्रों की रचनाओं को विद्यालय की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाना आवश्यक हो जाता है। तात्पर्य ये है कि रचनात्मक अभिरुचि की यथासंभव जागृत यानी कि अभिरुचि को यथासंभव यानी कि ठीक प्रकार से जागृत करने और विकास का समुचित अवसर देने का प्रयत्न करना आवश्यक हो जाता है। तो आज की हमने टॉपिक में देखा पत्र लेखन अर्थात लेटर राइटिंग। इसको संक्षेप में समझ लेते हैं। निबंध रचना की कुशलता विकसित करने के अतिरिक्त स्वतंत्र रचना लिखने का एक दूसरा तरीका पत्र रचना है। पत्र रचना निबंध रचना से भिन्न एवं विशिष्ट प्रकार की कुशलता है। इसके लिए छात्रों को अभ्यास कराना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए सावधानियां रखनी चाहिए। वे सावधानियां इस प्रकार से हैं। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र में अपनी बात संक्षेप में लिखनी चाहिए। पत्र जिसे लिखा जाए उसी के अनुकूल संबोधनवाची शब्द और अभिवादन अवश्य लिखना चाहिए। पत्र के अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग होना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। अन्य प्रकार के भी होते हैं लेकिन मुख्य रूप से यही होते हैं। पत्र के अंत भेजने वाले का नाम व पता, दिनांक व तिथि, पाने वाले का नाम व पता, विषय संकेत, संबोधन, पत्र की मुख्य सामग्री, समाप्ति पत्र, भेजने वाले का नाम, हस्ताक्षर और पता। इसमें बताया गया था औपचारिक पत्र के विषय में डिटेल में बताया गया था तथा अनौपचारिक पत्र के विषय में भी डिटेल में बताया गया था, अर्थात फॉर्मल लेटर्स के विषय में तथा इनफॉर्मल लेटर्स के विषय में बताया गया था। पत्र हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। भले ही आजकल मेल के द्वारा कोई भी सूचना पहुंचाई जाती है, पहले तो जो पत्र यानी कि कागज का जो पत्र होता था उसी पर लिखकर जिसको भी लिखा जाता था डाक द्वारा भेजा जाता था अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता था। लेकिन आजकल के इस नई नई टेक्निक के समय में रूप बदल गए हैं, लेकिन पत्र का प्रयोग अवश्य ही होता है, चाहे वे किसी भी रूप में हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।